See, what is given in the question? Water and liquid is filled up behind a square wall of side L. Find out pressure at A, B, C, forces in part A, B and B, C and total force. And also it is asked to find the point of application of force, and we have to neglect the atmospheric pressure. So let us assume we have a square wall. Actually this is a rectangular, but let us assume it's a square wall. So behind that wall we have two liquid. Up to half part we have water, density rho. Whereas in the other part we have another liquid, right? That is in the lower half part we have another liquid whose density is 2 rho, that is double than water. And what is asked here? We have to find the pressure at A, B, C, forces in AB part and BC part and the center of pressure. So if you have watched the previous lecture, that is lecture number 1, understanding pressure and understanding the pressure diagram, right? So I will give the link of that lecture in the description and the comment section, so you can easily find. Then it will be easy for you to understand this one. So यहाँ जो है हमारे पास जो मैंने समझाया, तो अभी हमें क्या करना है, पॉइंट ए पर प्रेशर ढूंढना है. तो अगर पॉइंट ए पर प्रेशर ढूंढना है तो जो पॉइंट ए है वो एटमॉस्फेयर पर एक्सपोज किया है, तो अभी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर काउंट नहीं करना है, वैसा क्वेश्चन में दिया है. सो एट दिस पॉइंट देयर इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज नो अदर प्रेशर बिकॉज इट इज एट द टॉप ऑफ द फ्लूइड, राइट. जो हमारा जो ये सिस्टम है उसमें टॉप पर है, मीन्स द प्रेशर एट ए इज 0. अभी बी पर बात करते हैं, तो एट पॉइंट बी, राइट, we have a layer of liquid of height h1 above this. So the pressure due to this liquid column at B is given by equation rho g h1 and h1 is h. तो जहाँ भी आपको h1 या h2 या 5 मीटर दिखेगा वहाँ हर जगह मैंने h लिया हुआ है, राइट. ये पूरा जो है वो है h प्लस h 2h है, तो हाफ पार्ट h, इसको मैंने h1 बोला है, इसको h2. अभी हमें ढूंढना है प्रेशर एट B, राइट. तो प्रेशर एट B रो जी एच, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, जी हम 10 लेते हैं, आप 9.8 लेके भी करिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. और 5, राइट. 5 क्या है, इस पार्ट की जो हाइट है वो. सो वी विल गेट 5 × 10⁴ पास्कल. नेक्स्ट पूछा है कि सी पर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर एट सी पर जो प्रेशर है वो प्रेशर ए पर, प्रेशर बी पर, प्लस ये कॉलम का प्रेशर. सी पर कितना प्रेशर आएगा, एक जो ए पर है वो, प्लस बी पर है वो, प्लस ये कॉलम का. अभी ए पर तो 0 है, बी पर कितना लगा 5 × 10⁴, प्लस ये वाली कॉलम. तो ये वाली कॉलम कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, रो जी एच. तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 2 रो जी एंड एच. तो बी का तो एज इट इज़ रख दिया हमने, और इसका डबल, ये देखो ये रो जी एच है, इसका डबल, तो डायरेक्टली 2 × दिस वैल्यू वी विल गेट 10 × 10⁴. पावर सेम है, तो 10 + 5 15 × 10⁴ पास्कल, राइट. तो यहाँ तक जो है हमारा काम ईजी हो गया, और अभी इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ. अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है फोर्स. ए बी पार्ट और बी सी पार्ट में क्या फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि जब भी मुझे फोर्स निकालना है, कहाँ पर, वॉल पर, राइट. यहाँ जो फोर्स पूछा है वो हमें वॉल पर निकालना है, कि ये जो ए बी पार्ट है वॉल का, वहाँ कितना फोर्स लगता है और बी सी पार्ट में कितना फोर्स लगता है. तो वॉल पर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पार्ट का प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम निकाल देंगे, राइट. तो प्रेशर डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी मैंने प्रीवियस पार्ट में सिखाया है. तो ये जो पार्ट है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, वहाँ प्रेशर 0 है, गॉज प्रेशर 0 है. जैसे ही नीचे आते क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, और इस पार्ट पर यहाँ जो प्रेशर है वो हो जाएगा रो जी h1, और h1 है वो हमारा h है, राइट. तो जैसे यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हो जाएगा रो जी h1, और h1 हमारा h है, और यहाँ 0. तो ये हो गया हमारा प्रेशर डायग्राम, वेरी सिंपल. अभी इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, राइट. इसको 3D में बना के दिखाते. तो ये देखो यहाँ पर ये वॉल का ये साइड आ गया, तो यहाँ पर आप कितने सारे ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, इस पार्ट का एरिया इंटू विथ, ये जो पार्ट है ये एरिया इंटू विथ, ये वॉल्यूम हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम ऑफ ए बी, ये जो ए बी पार्ट है उसका ए बी पार्ट का वॉल्यूम निकालना है. तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, राइट. तो ट्राइंगल का जो वॉल्यूम है, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है वो हो जाएगा हाफ, फिर ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ये निकला एरिया. जो भी एरिया निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो विथ है वो मल्टीप्लाई कर देंगे. अभी विथ देखो कितनी है, h है, h वो हमारा 5 है, बट यहाँ वो 10 है, तो 2h बराबर हो जाएगी. तो इसको मैं 2h लिख सकता हूँ. तो हाफ. अभी बेस क्या रखना है, बेस में क्या लेना है, यहाँ b में क्या लेना है, ये एरो की लेंथ, राइट. और वो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, रो जी एच. इस पार्ट पर जो प्रेशर है वही, तो ये हो जाएगा रो जी एच. और यहाँ पर ये हाइट h, राइट, ये वाला ये पार्ट हम लोग लेते हैं. तो ये हो गया हमारा रो जी एच, हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी है हमारी h, और विथ कितनी है हमारी 2h.
देखिए ये पहले ही मैंने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो लेक्चर 1 आप देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखिए ये हाफ और हाफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा रो जी एच क्यू। क्या हो जाएगा, रो जी एच क्यू। अभी क्या करना है आपको, रो की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाटर है तो वो हो जाएगा 10⁻³ और ये जी 10 तो ये हो गया 10⁻⁴, और ये एच क्यूब, एच क्या लेना है 5 और 5 का क्यूब 125 तो ये हो गया 125। इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, राइट। तो ए बी पार्ट में फोर्स निकल गया, वैसे बी सी पार्ट में निकाल सकते हैं। तो अभी बी सी पार्ट है उसमें थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हमारा जो यहाँ बी सी पार्ट है, अभी क्या होता है देखिए, यहाँ तक आप आते हैं तो प्रेशर लीनियरली बढ़ता है, राइट। और यहाँ जो प्रेशर है ओके वो कैसे निकाला है, P = रो जी एच यहाँ तक। अभी जैसे ही आप बाहर जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा, यहाँ और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को और नीचे खींचना पड़ेगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो प्रेशर था वो P = रो और H, जी को कांस्टेंट ले लेते हैं तो P प्रोपोर्शनल है रो और H को, बट सेकेंड पार्ट में जो P है वो प्रोपोर्शनल है टू रो और H को, राइट। मीन्स डेंसिटी डबल हो गई, तो ये लाइन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेगी, ये और स्लांट होती जाएगी, राइट। तो यहाँ जो प्रेशर है, यहाँ रो जी एच है, तो यहाँ रो जी एच तो रहेगा ही यहाँ, क्योंकि नीचे क्या है, इस पार्ट का प्रेशर प्लस इस पार्ट का प्रेशर, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसका प्रेशर तो कंटिन्यू करेगा, प्लस इसमें कौन सा प्रेशर आ जाएगा, ये जो पार्ट है उसका। अगर आप यहाँ बॉटम पर है तो बॉटम पर आप पर जो प्रेशर आता है वो किसका आता है, आपके ऊपर जितना भी वाटर है, जितना भी फ्लूइड है, वो सारे फ्लूइड का प्रेशर बॉटम पर आता है। तो बॉटम पर ऑलरेडी ऊपर वाले पार्ट का कितना है, रो जी एच, और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका कितना हो जाएगा, इसकी डेंसिटी 2 रो है तो कितना हो जाएगा 2 रो जी एच। तो ये जो एरो है उसकी जो लेंथ है वो इससे तो डबल होनी चाहिए ना, क्योंकि ये कितना है रो जी एच, इसमें कितना ऐड होता है 2 रो जी एच ऐड होता है, ऑलरेडी इतना तो नीचे आएगा ही, उसमें इतना ऐड हो जाएगा। तो देखो इसकी जो लेंथ है वो बड़ी हो गई, तो टोटल लेंथ ये है रो जी एच प्लस 2 रो जी एच। ये जो रो जी एच है वो ऊपर वाले फ्लूइड का प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन है, और ये 2 रो जी एच है वो इस पार्ट के प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल प्रेशर इन दोनों का मिला के आ जाएगा, राइट। तो इसलिए ये जो एरो है वो इससे डबल है तो डबल बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो ये ऐसे कंटिन्यू ऐसे नहीं आएगी, राइट, ये यहाँ से थोड़ी बैंड हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो 2 रो जी एच से बढ़ता है, राइट। चलिए अभी क्या करना है, हमें बी पार्ट में निकालना है। तो बी सी पार्ट में निकालना है तो हमें बी सी पार्ट प्रेशर डायग्राम है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो बी सी पार्ट प्रेशर डायग्राम दिखता कैसा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर जैसा कुछ है, रेक्टेंगल जैसा है, और ये कुछ ट्राइंगल जैसा है। ये है हमारे पास ई और ये है हमारे पास डी, राइट। और यहाँ है हमारे पास रो जी एच, ये वाला देखो ये रो जी एच है तो ये भी रो जी एच हो जाएगा, और ये है 2 रो जी एच, राइट। और ये जो है वो हाइट h है तो ये भी हाइट h हो जाएगी, राइट। अभी क्या करना है इसका वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बी सी डी ई बी, वॉल्यूम ऑफ बी सी डी ई बी, इस पार्ट का हमें जो है वॉल्यूम निकालना है। तो पहले मैंने यहाँ ट्राइंगल कंसीडर किया है, देखिए तो ये वाला कितना है, यहाँ इसका फर्स्ट एरिया निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा हाफ, फिर हो जाएगा इसका बेस कितना है इसका 2 रो जी एच, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है h। अभी वॉल्यूम निकालना है ना, तो विथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस पार्ट की जो पीछे की तरफ विथ जाती है, यहाँ से ये जो विथ जाती है वो विथ कितनी है 2h हो जाएगी ना, h हमारा 5 है तो 10 है वो 2h हो गया, तो इसलिए यहाँ हमें 2h मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाफ, फिर ये है बेस 2 रो जी एच, फिर इंटू हाइट h इंटू विथ, ये फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम हो गया। अभी इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये क्या दिखता है आपको, रेक्टेंगल जैसा दिखता है, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा ई बी इंटू बी सी। अभी जो ई बी है वो कितना है रो जी एच, और ये कितना है h, तो इसका एरिया हो जाएगा रो जी एच इंटू एच, बट वॉल्यूम निकालना है तो इसकी जो विथ है, ये जो विथ है वो कितनी है 2h। तो अभी आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 रो जी एच क्यूब, प्लस यहाँ भी देखिए 2 रो जी एच क्यूब। मीन्स ये पार्ट में जितना वॉल्यूम हमें मिलता है उतना ही ये पार्ट में, देखिए मैं प्रेशर डायग्राम का वॉल्यूम बता रहा हूँ आपको, प्रेशर डायग्राम का जो वॉल्यूम हमें ये पार्ट में मिलता है वही ये पार्ट में मिलता है, और वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डायग्राम जो होता है वही तो फोर्स होता है, राइट। मीन्स ये पार्ट में जितना फोर्स आता है उतना ही ये पार्ट में फोर्स आता है, ये याद रखना है, क्योंकि आगे यहाँ नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो जितना फोर्स यहाँ आता है उतना ही यहाँ आता है, और दोनों मिला के लेट्स से
ये पार्ट में अगर फोर्स F है तो ये पार्ट में भी फोर्स F है, तो दोनों का मिला के 2F। तो ये जो BC पार्ट में जो फोर्स है वो दोनों का मिला के 2F लगता है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 rho g h क्यूब प्लस 2 rho g h क्यूब, कितना हो जाएगा 4 rho g h क्यूब। अभी देखिए rho g h क्यूब क्या है, rho g h क्यूब क्या है 1.25 इंटू 10⁶, ये हमारा rho g h क्यूब है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें 4 मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 10⁶। अगर समझ में आता है ना तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको लंबा खींच के आपको समझाने के लिए खींच रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से अगर आपको डेटा पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो, और यही डेटा को मैं आगे लेके जाता हूँ। थोड़ा सॉल्यूशन मैंने अलग तरह से किया है ताकि आपका काम जो हो वो ईजी हो जाएगा, राइट। तो AB पार्ट में कितना फोर्स मिला हमें 1.25 इंटू 10⁶। BC पार्ट में कितना मिला हमें 5 इंटू 10⁶। टोटल कितना है AB प्लस BC का टोटल 6.25 इंटू 10⁶ न्यूटन, राइट। तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ईजी है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, हमें ये फाइंड करना है सेंटर ऑफ प्रेशर या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा टॉर्क मेथड। अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिखाया था। तो शॉर्टकट में क्या प्रॉब्लम है यहाँ कि अगर शॉर्टकट यूज़ करोगे तो यहाँ हमें वॉल्यूम नहीं दिया है कंटेनर का, सिर्फ वॉल है। तो इस केस में हम शॉर्टकट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी करना है तो हमारा आंसर जो है वो नियर अबाउट आएगा। जैसे इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है वो हमारा क्यूबिक कंटेनर है। तो क्यूबिक कंटेनर का सेंटर कहाँ आएगा h/2 पे, इसमें ऊपर प्लस h नीचे प्लस h। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी नीचे 1 करना है, नंबर में नंबर और हाइट में हाइट। सो 2h/3। अभी हाइट कितनी दी है हमें 10, सो इट इज़ 20/3। सो दिस इज़ नियरली 6.67, और इसको राउंड ऑफ करते हैं 1 डिजिट में तो 7। तो इसका जो रियल आंसर है वो 7 है, राइट। बट हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ कंटेनर का जो शेप है वो फिक्स नहीं है, इसलिए। तो इसलिए यहाँ हमें टॉर्क मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये मेथड में हम क्या करेंगे कि हर एक पार्ट में, मीन्स हमने क्या किया है, ये प्रेशर डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 ट्राइंगल दिखते हैं आपको, इजीली विजिबल होता है, यहाँ कुछ आपको रटना नहीं है। तो यहाँ हमें 3 पार्ट विजिबल हो रहे हैं, राइट। तो हर एक पार्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है ना, वहाँ पर टॉर्क निकालना है, सारे टॉर्क को ऐड करना है। पहले इतना करेंगे, राइट। तो हर एक पार्ट के सेंटर पर टॉर्क निकालना है। तो ये जो पार्ट है हमारा A to B तक पार्ट, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है आपको, और राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो सेंटर, उसका जो सेंट्रोइड है वो नीचे से h/3 पर होगा और ऊपर से कहाँ होगा, वो 2h/3 पर, क्योंकि ये पूरा h है, ये भी h है, राइट। ऑलरेडी आपको याद रखना है, पूरा 2h हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोइड है वो कहाँ है, ऊपर से 2h/3 पर, और यहाँ जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमें ऑलरेडी मिला है AB पार्ट में, राइट। तो यहाँ जो फोर्स लगता है वो है हमारा FAB। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका टॉर्क लगता है वो टॉर्क 1 कितना हो गया, वो हो गया R क्रॉस F। R कितना है, टॉर्क की इक्वेशन है R क्रॉस F। R है हमारा 2h/3 और F है हमारा FAB जो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख के रखा है, राइट। अभी हमें ये जो है सेकेंड पार्ट, इसमें कितना टॉर्क लगता है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका जो सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर, राइट, वो यहाँ से वो आएगा h/2 पर। बट हमें ये हमारी रोटेशनल एक्सिस लेनी है और यहाँ से निकालना है। तो ये है हमारा h, ये हाफ है ना, 2h का हाफ, ये h प्लस h/2, h प्लस h/2 क्या हो जाएगा 3h/2। तो सेकेंड पार्ट में जो यहाँ टॉर्क लगता है, इस पॉइंट पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क है हमारा FBC/2। देखिए फोर्स यहाँ जो लगता है वो FBC/2 है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि जितना फोर्स ये पार्ट में लगता है उतना ही ये पार्ट में है। तो पूरे पार्ट का फोर्स कितना है FBC, तो ये पार्ट में कितना होगा FBC/2 और ये पार्ट में कितना होगा FBC/2। इजी करने के लिए ये मैंने किया है, राइट। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, h प्लस h/2, यानी ये हो जाएगा 3h/2 इंटू FBC/2। क्यों 2 किया पता है ना, ये पूरा 2f है एंड दैट इज इक्वल्स टू FBC। तो मुझे सिर्फ ये पार्ट में कितना फोर्स लग रहा है वही चाहिए, तो वो हो जाएगा FBC/2। और अभी ये ट्राइंगल है, इसका जो सेंटर है, ये ट्राइंगल का जो सेंटर है वो अगेन यहाँ से कितना नीचे आएगा 2h/3, यहाँ से कितना नीचे आएगा 2h/3। तो यहाँ से कितना नीचे होगा, तो ऑलरेडी ये है हमारा h प्लस 2h/3, h प्लस 2h/3, राइट। यहाँ से सारे मिड पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वो यहाँ से हो जाएगा 2h/3, उसमें प्लस h करना है। तो 3h प्लस 2h ये हो जाएगा 5h/3। सो जो टॉर्क 3 है वो R क्रॉस F, तो 5h/3
इनटू यहाँ पर जो फोर्स लगता है, इसके सेंट्रोइड पर फोर्स लगता है वो कितना है, वो भी FBC/2 है। सारे टॉर्क को ऐड करना है, बस सिंपली सारे टॉर्क को ऐड कर दो। तो मैंने देखो ये सारे टॉर्क, ये 2H/3, फिर FAB कितना है, ρg(h³), इसीलिए नहीं मिटाया है, समझाने के लिए। देखिए ρg(h³), राइट, फिर ये वाला 3H/2, टॉर्क 2 की जगह 3H/2, और यहाँ FBC/2 है, तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा 2GH³। कैसे, देखिए ये क्या है, FBC है ना, 4GH³, उसको डिवाइड बाई 2 करिए, कितना हो जाएगा 2 ρg(h³), राइट, जो ऑलरेडी यहाँ है, राइट। तो ये हो गया हमारा 2 ρg(h³), FBC/2 किया है, राइट, प्लस टॉर्क 3 कितना है हमारे पास, 5H/3 इंटू FBC/2, तो 5H/3 FBC/2, इसका हाफ कितना हो गया 2 ρg(h³). सारे टर्म में आपको एक ही टर्म कॉमन दिख रही है, एक है 2 ρg(h³ और h, तो इसको बाहर निकाल लिया, 2 ρg(h³ और h। अभी आपको लगता होगा सर आपने h मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अभी ये शॉर्टकट है, देखिए। सो ρg(h³ इंटू h क्या हो जाएगा, ρgh⁴, वो नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ईजी करना है, इसलिए अभी यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए यहाँ से 2 चला गया और सारी टर्म चली गई, तो 1/3 कॉमन, यहाँ पे 3 और 3/2 बचेगा, क्योंकि 2 ρgh³ और h बाहर चला गया, यहाँ 2 ρgh³ और h बाहर चला गया, 5/3 बचा। सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए, ये 2 एज इट इज, ρgh³ ऑलरेडी मिला हुआ है 1.5 × 10⁶, और h हमारा कोई भी पॉइंट पे ले लीजिए, h वो 5 ऑलरेडी कब से मैं बोलते आ रहा हूँ, राइट, यहाँ तो h जो है वो हमारा 5 है, और इसका जो टोटल है वो 7/2, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा 43.75 × 10⁶। तो ये सारे फोर्स मिला के इतना टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, बट ये जो हमारी वॉल है, ये जो हमारी वॉल है वो हिल नहीं रही है, टॉर्क नहीं लग रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है, राइट, उसका टॉर्क निकालते हैं, जो टोटल फोर्स लगता है उस टोटल फोर्स का टॉर्क निकालते हैं, राइट। तो देखिए अभी इस पर जो टोटल फोर्स लगता है वो कितना लगता है, ये जो पूरी वॉल है, ये जो पूरी वॉल है, इस वॉल पर टोटल फोर्स कितना लगता है, कितना लगता है, ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है 6.25 × 10⁶ न्यूटन, और हम एज्यूम करते हैं कि वो एक डिस्टेंस x पर लगता है, वही डिस्टेंस है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और सेंटर ऑफ फोर्स। तो अभी क्या करना है, इसका टॉर्क निकाल के इस टॉर्क से इक्वेट कर देना है, ये टोटल फोर्स का टॉर्क निकाल के इस टॉर्क से इक्वेट कर देना है। तो इसका टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, x × f, उसको किससे इक्वेट करना है, ये टॉर्क से, राइट। बस हो गया कैलकुलेशन, आप खुद से कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो x निकालना है, तो x = हो जाएगा टॉर्क बाई f, टॉर्क कितना मिला हमें 43.75 × 10⁶, और फोर्स कितना मिला 6.25 × 10⁶, और ये हो जाएगा 7, सो ये हो गया 7 मीटर। और मैंने जो शॉर्टकट दिखाया था उसमें भी हमारा आंसर 6.67 आता था, जो भी नियरली 7 है। तो होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा ज़्यादा खींच लिया उसके लिए सॉरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।